हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले डिलीट नोड इन अ लिंक लिस्ट। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम में दे क्या रहा है? प्रॉब्लम में कह रही है कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट होगी जिसमें से हमें एक गिवन नोड को रिमूव करना है, और ये जो गिवन नोड की हमें वैल्यू दी होगी, ये वैल्यू यूनिक होगी, करेक्ट, इस नोड में। अब हमारे पास सिर्फ नोड दी होगी, हमारे पास इस लिंक लिस्ट का हेड नहीं होगा, करेक्ट। हमारे पास हेड नहीं होगा, हमें सिर्फ नोड दी हुई होगी और हमें इससे इस नोड को रिमूव करना है। ऑल्सो हमें दिया हुआ है कि जो नोड है वो लास्ट नोड नहीं होगी, और इस जो नोड के पहले जो सीक्वेंस था और इस जो नोड के बाद जो सीक्वेंस था हमें उसको मेंटेन करना है। क्योंकि हमें सिर्फ नोड दी है, हमें हेड नहीं दिया है, तो हम इसे डिलीट कैसे करेंगे? क्योंकि नॉर्मली अगर हमें हेड दिया हुआ था तो हम हेड पे इटरेट करते हैं, हम प्रीवियस मेंटेन करते हैं। हम जिस नोड को रिमूव करना है, जैसे 5 को रिमूव करना है, हम 5 तक इटरेट करते हैं टिल हम 5 तक नहीं रीच करते। हम उसका प्रीवियस हमारे पास स्टोर रखते हैं जो कि होता है 4, फिर हम प्रीवियस के नेक्स्ट को सीधा पॉइंट कर देते हैं 5 के नेक्स्ट से, जो कि हो जाता 1। तो 4 सीधा पॉइंट कर लेता 1 को और आपका 5 डिलीट हो जाता, करेक्ट। बट हमें हेड ही नहीं दिया है, तब हम कैसे करेंगे यार? इसके लिए मुझे एक सॉल्यूशन जो समझ में आया कि हम क्या कर सकते हैं। हम जो 5 है, 5 को स्वैप कर सकते हैं, किससे? उसके नेक्स्ट से, क्योंकि प्रीवियस तो हमें मिलने से रहा, तो हम नेक्स्ट के साथ चलते हैं। बट अब नेक्स्ट से स्वैप कैसे करोगे आपको? क्योंकि नोड तो पॉइंट उसमें रखनी है, करेक्ट। तो हम पॉइंटर जो है वो इसी नोड पे रखेंगे, हम वैल्यू को स्वैप करेंगे, करेक्ट। तो मैं 5 पे आया, 5 पे आकर मैंने 5 की वैल्यू इधर स्वैप कर दी, तो यहाँ पर वैल्यू होगी 1, यहाँ पर वैल्यू होगी 5, करेक्ट। ओके, फिर मैंने इस 5 को इस 9 से स्वैप कर दिया, करेक्ट। ये हो गया 9, ये हो गया 5। अब जैसे ही 5 जो लास्ट नोड हुई, मैं इसके प्रीवियस जो वैल्यू है उसको हटा दूंगा और उसकी वैल्यू को कर दूंगा नन के इक्विवेलेंट, करेक्ट। तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा 4 1 9 हो गया और नन हो गया, 5 हमारा डिलीट हो गया, करेक्ट। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप जिस प्रीवियस नोड से जो रिमूव करने वाली नोड को पॉइंट कर रहे थे, आपने पॉइंटर तो उस पर रखा बट आपने वैल्यू स्वैप कर दी, और उसके बाद आपने सभी पॉइंटर्स सेम रखे, वैल्यू स्वैप कर दी और लास्ट नोड को रिमूव कर दिया, करेक्ट। इससे भी ये वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रीवियस नहीं दिया हुआ और जो चेक लगा हुआ है वो नोड पे नहीं, नोड की वैल्यू पे लगा है, करेक्ट। तो ये बिल्कुल वर्क करेगा। अगर इस सॉल्यूशन की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये सॉल्यूशन कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी, करेक्ट। बट इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन होगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये जो नोड हमें जिसे रिमूव करना है वो खुद हेड ही हो, हम इटरेट करेंगे पूरे लिंक लिस्ट पे और देन हम रिमूव करेंगे। तो इस सॉल्यूशन की ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, करेक्ट। क्या हम इससे बेटर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो इसे बेटर कैसे कर सकते हैं? तो जैसा हमें दे रखा था कि हमारे पास प्रीवियस तो नहीं है, नेक्स्ट है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर हर एक वैल्यू से स्वैप करते जा रहे हैं टिल हम 5 को लास्ट नोड पे नहीं ले जाते एंड देन हम उसे रिमूव कर रहे हैं, करेक्ट। क्या हम ये बार बार स्वैपिंग करना जरूरी है? नहीं। हमें रिमूव कैसे करना है? हमें रिमूव करना है इस 5 को, करेक्ट। हमें चाहिए क्या? 1, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर आकर इस वैल्यू को, जो 5 वाली वैल्यू है, इसको स्वैप कर दूंगा 1 से। ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, करेक्ट। अभी जो ये नोड है जिसे आपको रिमूव करना है, ये नोड किसे पॉइंट करी? ये नोड पॉइंट कर रही है 1, इस वाली नोड को। ये नोड, जिस नोड को आपको रिमूव करना है, वो नोड पॉइंट कर रही है इस 5 वाली नोड को, करेक्ट। आप इसे ना पॉइंट कर कर इसका जो नेक्स्ट है, अगर ये नोड इसे पॉइंट करने लग जाए तो क्या कोई गलत हुआ? नहीं। क्योंकि जैसे ही आपने इसका कनेक्शन काटा और इसको पॉइंट कर दिया नेक्स्ट के नेक्स्ट से, तो आप देखोगे कि 4 1 9 ये वही है जो आपको रिक्वायर्ड था, करेक्ट। तो आपने कुछ नहीं करा, आपने जिस नोड को रिमूव करना था आपने उस नोड की वैल्यू को उसके नेक्स्ट के वैल्यू से स्वैप कर दिया, तो आपको 1 मिल गया, आपको यहाँ पर 5 मिल गया। और इस जो नोड का नेक्स्ट है उसको आपने क्या करा? उसको आपने पॉइंट कर दिया इस नेक्स्ट के नेक्स्ट से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हमने करा क्या है। हमने क्या करा है? हमें जिस नोड को रिमूव करना है, हमने पहले उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया जो कि हमें चाहिए थी इसके नेक्स्ट की वैल्यू, और हमने उसको पॉइंटर को चेंज कर दिया कि वो नेक्स्ट को ना पॉइंट करके नेक्स्ट को पॉइंट करे। क्यों? क्योंकि हमें 5 की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ही स्वैप में या एक ही इटरेशन में काम हो गया, करेक्ट। तो इस वाले सॉल्यूशन का यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मल्टीपल, यहाँ पर हमें इटरेट करते हुए स्वैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ एक बार वैल्यू को चेंज करेंगे और नेक्स्ट पॉइंटर को चेंज करेंगे और हमारा सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन की अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें
तो वो हो जाएगा बिग ऑफ 1। क्यों? क्योंकि हमने कोई इटरेशन नहीं करा, कुछ नहीं करा, हमने बिग ऑफ 1 में से सॉल्व करा है और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई बिग ऑफ 1। कैसे? क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं कंज्यूम करी है इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए। करेक्ट? तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो अब हम इसे फटाफट से कोड करते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस करा था हम वही करेंगे। हम जिस नोड को रिमूव करना है उसकी वैल्यू को सेट कर देंगे नोड के नेक्स्ट की वैल्यू पे, और हम इस नोड की जो नेक्स्ट है उसको सेट कर देंगे नोड के नेक्स्ट को। इससे हमें जिस वैल्यू को हटाना था हम उस वैल्यू को हटा चुके हैं और हमने जो सीक्वेंस है उसको इंटैक्ट रखा। करेक्ट? लेट्स रन इट, वर्क्स, लेट्स सबमिट इट एंड इट इज़ वर्किंग फाइन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड फॉर मोर सच सॉल्यूशन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।